सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वर्जीनिया वुल्फ के बारे में, जो आप सभी को पता होगा इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइटर, नॉवेलिस्ट। क्रिटिकल एसेज वाइज इनके बहुत सारे वर्क्स हैं जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। शी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइटर एंड इनसे आपको क्वेश्चंस हमेशा देखने को मिलेंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ चाइल्ड टू नो कि इनके कौन से वर्क्स को करना है एंड कौन से वर्क्स को छोड़ देना है, क्योंकि इनकी लिस्ट वर्क्स की काफी लंबी है। तो हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे कि कौन से वर्क्स को आपको डिटेल में करना चाहिए, कौन से वर्क्स को आपको टाइटल वाइज करना चाहिए एंड कौन से वर्क को सिर्फ पढ़ के छोड़ देना चाहिए। ऑन दैट नोट लेट्स क्विकली जंप इनटू द वीडियो। वर्जीनिया वुल्फ 20th सेंचुरी की एक बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है। इनकी यूनिक स्टाइल एंड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक्स की वजह से ये बहुत ज्यादा फेमस है। आप इनको प्लेस करते हो मॉडर्न एरा में। एंड थोड़ा सा अगर हम लोग इनकी बायोग्राफी के बारे में जानने की कोशिश करें तो शी वॉज रेज्ड इन अ लिटरेरी एंड इंटेलेक्चुअल हाउस होल्ड सराउंडेड बाय प्रोमिनेंट विक्टोरियन राइटर्स एंड थिंकर्स। इनके जो माँ बाप दोनों ही थे बहुत ही ज्यादा अच्छे बोल सकते हैं सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को बिलोंग करते थे, जिनकी वजह से काफी विक्टोरियन राइटर्स एंड नॉवेलिस्ट इनके घर में इनका आना जाना था, जिसका एक बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा था इनके ऊपर। हालांकि इनको एक फॉर्मल एजुकेशन तो इनके पिताजी ने अलाउ नहीं की, बट स्टिल शी केम आउट ब्लूमिंग लाइक अ फ्लावर। Wolf experienced the death of her mother at a young age, which had a profound effect on her mental health and throughout her life. इनकी जो मदर थी 13 साल की ही उम्र में, जब ये 13 साल की थी तो इनकी मदर का देहांत हो जाता है, उसके बाद इनके कजन का, देन आगे जाके इनके फादर का भी। तो इन सारी डेथ्स का इनके ऊपर एक बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है एंड शी वॉज ऑल्सो सेक्शुअली अब्यूज्ड बाय हर कजन। तो इन सारी चीजों को आप लोग को ध्यान में रखना है, बिकॉज आपकी वर्जीनिया वुल्फ अपने अंदर की दुख, पीड़ा, तकलीफ या फिर सोसाइटी में जितनी भी चीजें उनको गलत दिखाई देती थी उनको बहुत ही बखूबी इन्होंने अपने वर्क्स के थ्रू प्रेजेंट किया है। ठीक है। शी मैरिड लियोनार्ड वुल्फ। इनकी शादी एक अच्छे घर में होती है और एक अच्छे लाइफ पार्टनर इनको मिलते हैं जो पॉलिटिकली भी बहुत ज्यादा फेमस होते हैं। ये टुगेदर इन दोनों की जोड़ी काफी सारे काम करती हैं एंड अपने जीवन में आगे बढ़ते बढ़ते ये लोग खोलते हैं अपने ही घर के ड्राइंग रूम में एक प्रेस खोलते हैं जिसका नाम होता है होगार्ट प्रेस। ये जो प्रेस होती है, प्रेस का मतलब आप क्या समझते हैं, जहाँ पे किताबें आपकी छापी जाती हैं। तो अपने भी करियर की शुरुआत में इन्होंने काफी सारे जो अपने वर्क्स हैं वो अपनी इसी होगार्ट प्रेस में अपने ही ड्राइंग रूम में इन्होंने छापी हैं। देन टी.एस. इलियट के भी वर्क्स और भी बहुत सारे फेमस राइटर्स के वर्क्स इन्होंने इनकी इस बोल सकते हैं प्रेस ने छापे हैं। होगार्ट प्रेस जो येलो से लिखा हुआ है आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, बिकॉज यूजीसी नेट ने इससे एक डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो जो कुछ भी इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको इन्फॉर्म करते चलूंगी। ठीक है। शी बिकेम अ लीडिंग फिगर इन द ब्लूम्सबेरी ग्रुप। आप सबको पता होगा कि वर्जीनिया वुल्फ आपकी जुड़ी हुई हैं ब्लूम्सबेरी नाम के एक इंटेलेक्चुअल ग्रुप से, जहां पे अलग अलग टाइप के लोग नहीं थे। इनके कजन्स, इनके फ्रेंड्स, ये काफी इंटेलेक्चुअल पीपल थे, एक साथ बैठ के बातें करते थे, नई नई बुक्स के बारे के ऊपर काम करते थे, एसेज या फिर जो भी पब्लिश कराना होता था उसके बारे में ये लोग बात करते थे और अपनी ही घर की ही मशीन थी उसी में ये लोग छाप देते थे। सो ब्लूम्सबेरी ग्रुप आपके एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल लोगों का, आर्टिस्ट का एक ग्रुप था जो आप लोग लिटरेरी मूवमेंट में भी पढ़ते हैं। देन जैसा मैंने आपको बताया कि आपकी वर्जीनिया वुल्फ बहुत ज्यादा फेमस है बेटा आपके स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक के लिए। अपनी नॉवेल्स में ये अपने कैरेक्टर्स के मन में चल रहे विचारों को इस तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं कि हम लोग को लगता है कि हम लोग उस कैरेक्टर के मन को पढ़ रहे हैं। शी हैज अ ब्यूटिफुल एंड अ यूनिक फीचर कि किसी भी राइटर के इनर फीलिंग्स एंड इनर टेंशंस को बहुत ही ब्यूटीफुली दिखाने का इनका काम है। एंड ये भी कई लोगों ने इसको प्रपोज किया है कि ये एक तरीके से वर्जीनिया वुल्फ अपने ही अंदर के इनर टेंशंस एंड कॉम्प्लेक्सिटीज को अपने वर्क्स के जरिए पोर्ट्रे करती हैं। ठीक है। वुल्फ ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है बेटा आपकी मेंटल इलनेस से, जिसकी वजह से इन्होंने कई बार सुसाइड करने की भी कोशिश की। एक बार तो ये नाकामयाब रही थी, बट फाइनली इन्होंने एक ओवरकोट एक दिन पहना, उसमें बहुत सारे पत्थर भर लिए और अपने घर के आसपास की एक नदी में कूद गई। उस भार की वजह से ये कभी बाहर नहीं निकल पाई एंड ये इन्होंने डेलिबरेटली सुसाइड किया। तो इतना हम लोग बायोग्राफी के लिए रखते हैं। अब हम लोग चलेंगे और इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स को हम लोग देखेंगे, क्योंकि इनका नाम सबसे पहले इनकी नॉवेल्स की वजह से आता है। तो इनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट नॉवेल, या हम लोग बोल सकते हैं कि स्टार्ट डेब्यू नॉवेल जिन्होंने स्टार्ट किया था, उसका नाम है वॉयज आउट। कभी भी इससे कोई ऐसा डायरेक्ट या इनडेप्थ क्वेश्चन नहीं पूछा है, तभी ये आपका ब्लैक से लिखा हुआ है। देन
उसके बाद जो वर्क है आपका नाइट एंड डे, देन जेकब्स रूम। आपको वर्जीनिया वुल्फ की जितनी नॉवेल्स इस पेज पे दिखाई दे रही हैं उन सभी के नाम जरूर पता होने चाहिए बेटा, और उसकी क्रोनोलॉजी जो मैंने डेट आपको प्रोवाइड की है वो आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज शी इज वन ऑफ दोस राइटर्स जिनके वर्क्स की क्रोनोलॉजी आपसे जरूर पूछी जाती है। ठीक है, यू कैन नॉट मिस दिस, एंड अगर आप ऐसा करते हो तो ये आपके पार्ट पे एक बहुत बड़ी गलती होगी कि पता होने के बाद, सब कुछ मिलने के बाद भी आपने इसको नहीं किया। सो प्लीज डू कीप अ नोट ऑफ दिस, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, अपने नोट्स में अच्छे से इसको मेंटेन कर लेना। मिसेस डैलोवे जो इनकी मोस्ट फेमस नॉवल है, आपको रेड से लिखी हुई है, डिटेल में करनी है। व्हेन आई से डिटेल, आपको इसका पूरी स्टोरी पता होनी चाहिए, कैरेक्टर लिस्ट पता होनी चाहिए, कहानी में क्या हुआ, कौन सा आपका कैरेक्टर कौन सी लाइंस बोलता है जो आपके शेक्सपियर की किंग लियर से ली गई हैं, देन आपके जितने भी कैरेक्टर्स का जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है, क्या सिंबल है, ईच एंड एवरीथिंग, बिकॉज उससे आपके क्वेश्चंस बने हैं। सेम गोज फॉर टू द लाइट हाउस कि ये जो आपकी बुक है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, इससे आपका क्वेश्चन आया है। डेट आपको पता होनी चाहिए, कैरेक्टर लिस्टिंग इन एवरीथिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर नॉवल। ऑल्सो योर ऑर्लैंडो अ बायोग्राफी, जो वीटा सैकविले वेस्ट के साथ कहा जाता है कि शी वॉज हैविंग अ लेस्बियन सेक्सुअल रिलेशनशिप विद दिस पर्टिकुलर लेडी, जो इनके होगार्ड प्रेस में ही थी एंड ब्लूम्सबरी ग्रुप में भी इनके साथ थी, तो इनसे इनका एक रिलेशनशिप बन गया था। सुनने में आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन माना जाता है कि वर्जीनिया वुल्फ बाइसेक्सुअल थी। दैट मीन्स शी वाज ओपन टू, मतलब बोथ मेल एंड फीमेल। ठीक है, क्योंकि इनके साथ बचपन में इनके ही कजन ब्रदर ने कुछ ऐसा गलत किया था जिसकी वजह से शी वॉज नॉट अट्रैक्टेड टू द मेल्स मोर, रैदर अट्रैक्टेड टू द फीमेल्स मोर। इसी वजह से ये अपने भी हस्बैंड के साथ कभी भी ज्यादा अट्रैक्टेड नहीं फील करती थी, ये उनके लेटर्स के थ्रू हम लोग को पता लगता है। एंड जो जितनी भी फीमेल थी, जैसे वीटा सैकविले वेस्ट के साथ इनका बहुत अच्छा रिलेशनशिप था। ठीक है, तो बीइंग अ लिटरेचर स्टूडेंट आपको ये सब भी बातें पता होनी चाहिए। द वेव्स इनका एक वर्क है, द ईयर्स इनका एक वर्क है, बिटवीन द एक्ट्स इनका वर्क है। बिटवीन द एक्ट्स इंपॉर्टेंट इसलिए है नेम वाइज क्योंकि इसी को लिखते लिखते ये डिप्रेशन में पूरी तरीके से चली जाती हैं एंड एंड में जाके ये सुसाइड कर लेती हैं। तो बेटा यहाँ पे जितने भी वर्क्स आपको दिखाई दिए उनको टाइटल वाइज एंड डेट वाइज आप लर्न कर लें। जितने वर्क्स आपको 3 ही वर्क्स बहुत ही डिटेल में करने हैं उसको उठा के आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दें। क्वेश्चंस मैं आपको एक बार दिखा दूं ताकि आप लोग थोड़ा सा सेटिस्फाई हो जाओ। सारे क्वेश्चंस तो नहीं है क्योंकि वर्जीनिया वुल्फ से बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं, थोड़े से मैं लेके आई हूं ताकि आपको एक फेयर आइडिया लगे। Virginia Woolf's Orlando opens in 1588. A 16-year-old boy writes a poem called, आपसे ऑर्लैंडो के बारे में स्टार्टिंग का एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन उसी बच्चे से बनेगा जिसने इस कहानी को पढ़ा होगा। देन which of the following lines by Shakespeare is repeated several times in Virginia Woolf's Mrs. Dalloway? तो लाइन आपसे पूछी गई है, कभी भी आपसे इसका सोर्स भी पूछा जा सकता है। कमेंट करके बताओ कि ये कौन से शेक्सपियर की लाइन है, कौन से नॉवल से ली गई है, जरूर से कमेंट करना ताकि आप लोग को भी याद रहे। ठीक है, वर्जीनिया वुल्फ टू द लाइट हाउस हैज अ ट्राइपार्टेड स्ट्रक्चर। आप सबको पता होगा कि टू द लाइट हाउस इनका जो मेन सेमाइनल वर्क है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। आपको बताना है कि कौन सा इसमें से उसका हिस्सा नहीं है। तो जो द स्काई है वो इसका हिस्सा नहीं है। ये भी बेटा उसी बच्चे से बनेगा जिसने बहुत अच्छी तरीके से इसकी पढ़ाई की होगी। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इनके एसेज के बारे में। अब आपके वर्जीनिया वुल्फ के नॉर्मल एसेज भी हैं, क्रिटिकल एसेज भी हैं एंड ऑटोबायोग्राफिकल एसेज भी हैं जो आपको कोई भी नहीं बताता है क्योंकि क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं उनके बारे में तो कोई बात ही नहीं करता है। आई हैव गॉन थ्रू ऑल द क्वेश्चंस एंड उसमें से मैंने पिक आउट किए कुछ ऐसी चीजें जो मैंने कभी किसी के भी वीडियो में नहीं देखी है, उसकी मैं आपको लिस्ट दे दूंगी ताकि आप लोग सेफ हो जाओ कि ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं एंड उसको लर्न कर लो। ठीक है, एसेज के बारे में मैं जब बात करती हूँ तो जितने भी बेटा रेड से लिखे हुए हैं, सबसे पहले तो ये इनके क्रिटिकल एसेज हैं जिनसे कई बार के रिपीटेड क्वेश्चंस आए हैं। आपको इक्का दुक्का क्वेश्चन नहीं दिखेंगे, काफी क्वेश्चंस दिखेंगे। मॉडर्न फिक्शन इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसे है, मिस्टर बेनेट एंड मिसेस ब्राउन। आपको छोड़ना नहीं है, यूजीसी नेट ने इससे 5 से भी ज्यादा क्वेश्चन पूछे हैं। कॉमन रीडर इनका एक ऐसे है, रूम ऑफ वंस ओन इनका फेमिनिज्म एंड आपकी फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है कि किस तरीके से एक फीमेल को जरूरत होती है एक आपके अपने रूम की, एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की, पढ़ाई करने की एंड एवरीथिंग की, क्योंकि इनके फादर ने इनको फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड की नहीं। इनके फादर की लाइब्रेरी में जो भी बुक्स वगैरह थी वो इनको प्रोवाइड की जाती थी घर पे ही, कि बाहर नहीं जाना है, घर पे ही पढ़ो।
तो बहुत सारी चीजें इन्होंने इसके जरिए बताने की कोशिश की है। ऑन बीइंग इल इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे है, कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर कभी वक्त मिले तो इसको जरूर से पढ़ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। द डेथ ऑफ द मॉड टाइटल वाइज पूछा गया है, तभी मैंने एक सिग्रीगेशन बना दिया है कि आपको परेशानी ना हो कि रेड वाले वर्क से डिटेल क्वेश्चंस आए तो उसको उठा के आप पढ़ने लगोगे, ग्रीन जो है वो टाइटल वाइज मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछा गया है। थ्री गिनीज भी आपसे एक बार पूछा गया था, आई डू नॉट रिमेंबर, यूजीसी नेट पे तो नहीं पर किसी एग्जाम में पूछा गया था, तो इसको भी एक बार याद रखना। प्रोफेशंस फॉर अ वुमेन से रिसेंटली आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। देन यू हैव मोर एसेज, जो इनके हैं एसेज अभी जितने आपको दिखाई दे रहे हैं उससे भी कहीं ज्यादा है, लिस्ट एग्जॉस्टिव है आपके वर्जीनिया वुल्फ के एसेज की। अब मैं आपको बम्बार्ड तो नहीं करूंगी क्योंकि सबसे तो क्वेश्चंस आ नहीं रहे भाई, उनके मेजर वर्क्स को ही अगर आप कर लेते हैं तो आपका वर्जीनिया वुल्फ कवर हो जाएगा। इस बार का जो लेटेस्ट 2023 का एग्जाम हुआ था ना, उसमें ये वाला एसे पूछा गया था, द लीनिंग टावर। चाहो तो करो या फिर इसको एक स्टैटिक क्वेश्चन मान के आप छोड़ सकते हो, ठीक है। देन ऑटोबायोग्राफिकल एसेज भी इनके हैं, जिनका आपके 4 एसेज का एक पूरा बन जाता है एंथोलॉजी। आपको याद रखना है, मोमेंट्स ऑफ बीइंग नाम की इनकी एक बुक है, एंथोलॉजी है, 1976 में ये पब्लिश हुई थी, जिसके अंदर आपके 4 एसेज आ जाते हैं। ये 4 एसेज बेटा ऑटोबायोग्राफिकल है, मतलब इनके घर ये हाइड पार्क गेट पे ही रहती थी, 22 हाइड पार्क में ही, तो वही एसे का नाम लिख दिया है। एंड उसमें इनकी बहुत सारी यादें एज अ मेमोयर्स जुड़ी हुई हैं, तो वो हम लोग को देखने को मिलता है। ओल्ड ब्लूम्सबेरी ग्रुप का पार्ट थी, तो उसकी बहुत सारी यादें इन्होंने इसमें कैप्चर की हैं। एम आई अ स्नॉब एंड अ स्केच ऑफ द पास्ट, मैंने आपको बताया कि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये अपनी आंखों के सामने देख लो। आपने कभी किसी को ऑटोबायोग्राफिकल एसेज पढ़ाते हुए वर्जीनिया वुल्फ के नहीं देखा होगा, पर ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस जो बच्चा पढ़ेगा उसको पता लगता रहेगा कि भाई एक राइटर से मुझे क्या तैयार करना है। जो सिर्फ किसी ना किसी वीडियो को देख के कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, पीडीएफ देखते चले जा रहे हैं एंड एक्चुअली में क्वेश्चंस को नहीं लगा रहे हैं, वो कभी नहीं जान पाएंगे कि एक्चुअल में पूछा क्या जा रहा है। एंड दीज आर द क्वेश्चंस दैट आर बीइंग आस्क्ड, ठीक है। देन इनके ऑटोबायोग्राफिकल एसेज के बाद आपका जो मिस्टर बेनेट एंड मिसेस ब्राउन से बेटा सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ पे तो मैं एक ही दो लेकर आई हूँ, लेकिन इनके बहुत क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको सेपरेटली लिटरेरी थ्योरी के भी अंदर पढ़ाने वाली हूँ। देन जहां जहां वर्जीनिया वुल्फ आएंगी मैं आपको वहां पे पढ़ा दूंगी, ठीक है। प्रोफेशंस फॉर अ वुमेन इनका अनदर एक वर्क है, जहां पे एनालॉजी बिठाई गई है आपकी राइटिंग, द एक्ट ऑफ राइटिंग के बीच में एंड फिशिंग के बीच में, ठीक है। सो कीप दिस इन माइंड। देन आपका जो फेमिनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे है, रूम ऑफ वंस ओन, इसको हम लोग अपने लिटरेरी थ्योरी के कोर्स में भी जरूर से करेंगे। तो यहाँ पे आपके सारे जो एसेज हैं वो खत्म हो जाते हैं। ये है आपकी कुछ शॉर्ट स्टोरीज, ठीक है, ये हो जाएंगी, इसको एसे में कट कर दे रही हूँ। ये है इनकी शॉर्ट स्टोरी। कभी क्वेश्चन पूछा तो नहीं गया है इनकी शॉर्ट स्टोरी से, बट यू नेवर नो, जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरीज है उसकी मैंने लिस्ट यहाँ पे विद क्रोनोलॉजी आपको प्रोवाइड कर दी है। चाहो तो एक बार आप इसको जरूर से देख लेना। और इसी के साथ हम लोग का आज का ये वीडियो खत्म हो जाता है। अगर आप इंटरेस्टेड हो एक टारगेटेड स्टडी करने में, जहां पे आप रियल पीवाईक्यूज जो आपके पास्ट पेपर्स में पूछे जा रहे हैं उसको बहुत ही अच्छी तरीके से लगाना चाहो, ईयर वाइज, सेक्शन वाइज, एक टारगेटेड स्टडी के लिए, तो जरूर से हमारे इस पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज को ट्राई करना, जहां पे आपको ईयर वाइज तो शिफ्ट वाइज एंड ईयर वाइज तो क्वेश्चंस मिलते ही हैं, लेकिन अगर आप अपने पूरे इंग्लिश के सिलेबस के किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन को उठा के सिर्फ उसके क्वेश्चंस लगाना चाहते हो तो 5000 क्वेश्चंस में से बैठ के छाटोगे तो नहीं, उसमें तो आपका समय चला जाएगा। हमारे इस कोर्स के अंदर आपको ये चीज आसानी से मिल जाएगी। एंड नॉट ओनली दैट, आपको एनालिटिक्स मिलेगी कि उसके भी अंदर अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक को क्लिक करके लगाना चाहो तो ये आपको पता लगेगा कि वो टॉपिक कितनी बार पूछा गया है आपके एग्जाम में, एंड उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके सामने खुल के आ जाएंगे। आपको किसी टीचर के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है कि मुझे इंपॉर्टेंट बता दो, मुझे इसके क्वेश्चंस दे दो। आपके विद इन वन एक सिंगल क्लिक के अंदर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो अगर इस कोर्स की जानकारी चाहिए जिसपे करंटली बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, उसको आप जरूर से अवेल करें, इसको हाथ से ना जाने दें। तो ये जो नंबर गिवन है उस पे आप हम लोग से एक क्वेरी कर सकते हैं एंड हम लोग आपको डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर देंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, जरूर से जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल से, जहाँ पे आपको फ्री वीडियोस मिलते रहते हैं एंड आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलती रहती है। मेरे टेलीग्राम ग्रुप को एक बार जरूर से ज्वाइन कर लेना, जहां पे आपको फ्री पीवाईक्यूज एक दिन में टेस्ट सीरीज की तरह, जैसे मैंने आपको बताया, फ्री में मिलते हैं। तो एक बार आप उसको जरूर से आके ट्राई करें,
प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दे। मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे आपको मेरे पेड कोर्सेज, एक 1 फुल कोर्स रेडी है, आगे भी आपके और भी बहुत सारे कोर्सेज आने वाले हैं। सो डू गो एंड चेक आउट द कुमार एजुकेशन ऐप। इसके साथ आई वुड लाइक टू टेक योर लीव। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। एंड नेक्स्ट आप इसी तरीके से कौन से राइटर को इन डिटेल तरीके से जानना चाहते हो कि हमें पता चले कि एक्चुअल में एक राइटर के कौन से वर्क्स को पढ़ना है, वो मुझे जरूर से कमेंट करके बताना, एंड आई विल डेफिनेटली मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। सो अप टिल देन, बाय एंड टेक केयर।